गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। MD अशरफ दर्जी, चाणक्य ग्रेड कॉलेज बेतिया। आज हम लोग देखेंगे CC10 देखेंगे, इनक्लूसिव एजुकेशन, समावेशिक शिक्षा। ये बीएड सेकेंड ईयर की पेपर 10 है, ठीक है। इसको क्या इंग्लिश में हम बोलते हैं, इनक्लूसिव समावेशिक शिक्षा। इसका नाम क्या है, समावेशी शिक्षा। इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार क्या होता है, एग्जाम में रिपीट करते रहता है, ठीक है। उस क्वेश्चन का नाम क्या है हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, कि समावेशिक शिक्षा में छात्रों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता कैसी होती है और उसका उपचार क्या है। तो समावेशिक शिक्षा में छात्रों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता, क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा में छात्रों में समावेशिक शिक्षा से छात्रों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता के कारण तथा इसका उपचार का विवेचना करें, ठीक है। ऑलरेडी क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समावेशिक शिक्षा से छात्रों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता के कारण तथा इसका उपचार। मनुष्य समाज में जब अनुशासनहीनता, कुछ गलत होते हैं तो उस गलती को समाप्त करने के लिए कोई ना कोई क्या होती है, प्रवृत्ति होती है, कोई ना कोई क्या होता है, उपाय होता है, कोई ना कोई सोच होता है। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि समावेशी क्या है। अरे इतना तो जानते हैं कि सबका साथ सबका विकास। मान लीजिए समावेशी उसी को बोलते हैं। समावेशिक में क्या होगा कि सभी श्रेणी के बालक क्या होते हैं, ऑलरेडी उसमें सम्मानित होते हैं और सबकी समस्या का समाधान क्या किया जाता है, एक साथ किया जाता है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि समावेशिक शिक्षा में छात्रों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता, छात्रों में आज बढ़ती हुई गलतियां क्यों होती है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि आधुनिक युग में अनुशासनहीनता कक्षा में और कक्षा से बाहर दोनों जगह देखने को मिलती है, ठीक है। इतना हम लोग समझ रहे हैं कि वर्तमान समय में विद्यालय में और विद्यालय से बाहर अनुशासनहीनता दोनों जगह देखने को क्या होती है, मिलती है, दोनों स्थानों पर देखने को मिलती है। इसके कुछ अनुशासनहीनता के कुछ मुख्य कारण है, जिस कारण को हम क्या करते हैं, ऑलरेडी हम आपको क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, बताते हैं। तो सबसे पहले अनुशासनहीनता जो है टीचर की वजह से ही होती है विद्यालय में। अगर शिक्षक चाहे तो अनुशासनहीनता नहीं हो पाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, क्या, रुचि का अभाव, ठीक है, रुचि का अभाव, ठीक है। कक्षा में प्राय बालकों की उनकी रुचि के अनुसार क्या किया जाता है, शिक्षण नहीं किया जाता, ठीक है। विद्यालय में हम देखते हैं कि बच्चा जिस चीज पे क्या करता है, वो जानना चाहते हैं, उनको क्या किया जाता है, उनके अनुसार शिक्षण कार्य नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, रुचि नहीं ले पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं और बच्चा क्या करते हैं, अनुशासनहीनता का प्रयोग प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। और उस बच्चा क्या करता है, उस एक्टिविटी को अनुकरण करने में क्या होते हैं, असमर्थ रहते हैं। जब अगर हम विद्यालय में गए और बच्चे की क्षमता योग्यता के अनुसार हम शिक्षण नहीं करेंगे तो बच्चा समझेगा क्या, समझेगा जी, नहीं।
ठीक है नेशन। तो हमें क्या करने, उनकी योग्यता, क्षमता, बुद्धि, विवेक को देखते हुए क्या करने चाहिए, उनके रुचि के अनुसार शिक्षण करना चाहिए, ताकि बच्चा क्या करे, आसानी से समझ सके। ठीक है। नेक्स्ट में क्या होता है, कक्षा में अत्यधिक नियंत्रण। सेकेंड पॉइंट हो गया आपका कक्षा में अत्यधिक नियंत्रण। ठीक है, कक्षा में अत्यधिक नियंत्रण। कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो कक्षा में जाते हैं तो क्या करते हैं, बच्चों पे अधिक प्रेशर देते हैं, अधिक दंड देते हैं, अधिक ज्यादा क्या करते हैं, अपने बात की वजह से बच्चे को क्या करते हैं, शांत बैठा देते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या करेंगे, पढ़ाने लिखाने में एक्टिव नहीं होंगे, लेकिन क्या करेंगे, मारने पीटने में क्या होंगे, वो ज्यादा एक्टिव होंगे। ठीक है, बच्चा क्या करता है, उनकी डर की वजह से क्या करता है, कक्षा में शांत बैठता है। ठीक है, अब जैसे ही उनकी घंटी क्या होती है, समाप्त होती है, बच्चा तो पढ़ नहीं रहा, समझ तो नहीं रहा, लेकिन उनके डर की वजह से क्या करते हैं, वो अक्सर बैठा रहता है। जब बच्चा कोई कुछ पूछेगा तो क्या करेंगे, उस पर ज्यादा प्रेशर देंगे। बार बार तुमको समझाएं, कहां था तुम, लेकिन उनकी जो समझाने का तरीका होगा, जो एक्टिविटी होगा, वो बच्चा क्या करेगा, अनुकरण करने में असमर्थ होगा। ताकि उनके वजह से क्या करता है, कक्षा क्या होता है, शांत तो रहता है, लेकिन जैसे ही वो क्या करते हैं, कक्षा से बाहर निकलते हैं, फिर क्या होता है, अनुशासनहीनता जैसे की तैसे हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम एक तो देखते हैं कि क्या, बुरी आदत, बुरी आदतों का प्रभाव। विद्यालय में बच्चा होता है, किसी एक परिवार से आता है क्या, एक परिवार से आता है क्या, हाँ बोलो, वो बच्चा क्या होता है, अनेक परिवार से आता है। और सभी परिवार में क्या होती है, कुछ ना कुछ कमियां होती है, कुछ ना कुछ क्या होते हैं, त्रुटियां होती है। और बच्चा क्या करता है, उस एक्टिविटी को देखकर आता है और विद्यालय में अपने दोस्तों के साथ क्या करता है, उस एक्टिविटी को करना प्रारंभ करता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनके क्या करते हैं, एक्टिविटी को देखकर वह भी खुद क्या करता है, वैसा ही करना प्रारंभ कर देते। उसकी वजह से भी क्या होती है, अनुशासनहीनता होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका एक है व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान देना। व्यक्तिगत विभिन्नता पर क्या करना, ध्यान न देना। अगर विद्यालय में एक अच्छे शिक्षक हैं, अच्छे शिक्षण करते हैं, तो विद्यालय में सभी बच्चों को क्या करते हैं, एक समान देखेंगे। ठीक है, और क्या है, वो मंद बुद्धि का है, विशिष्ट है, समान है, प्रतिभाशाली है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में एक अच्छे शिक्षक क्या करते हैं, विद्यालय में जाते हैं तो एक अच्छे बच्चे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, उसके तरफ ज्यादा फोकस करते हैं। अगर वो देखते हैं कि अगर वे बच्चा ऑलरेडी समझ लिया तो समझेंगे क्या कि सभी बच्चा समझ लिया। ठीक है, अच्छा, ऐसा करने से क्या होते हैं, अनुशासनहीनता प्रारंभ होती है। तो विद्यालय में सभी बच्चों को क्या करना चाहिए, एक समान देखना चाहिए, किसी प्रकार का किसी के साथ क्या होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। अपने आप पे भेदभाव अगर करेंगे तो अनुशासनहीनता क्या होगी, जैसे कि तैसे वो कभी समाप्त है। ठीक है, उसके बाद एक कक्षा में बालकों को अत्यधिक प्रतियोगिता, कंपटीशन, प्रतियोगिता की वजह से भी अनुशासनहीनता होती है। और प्रतियोगिता क्या है, अनुशासनहीनता का एक क्या है, वो भी कारण है कि विद्यालय में जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि जो अक्सर जो तेज बच्चा होता है वो क्या होता है, आगे आगे बोलेगा, आगे आगे जवाब देगा। और वहां पे हम क्या करते हैं, कंपटीशन करा देते हैं। तो जो मंद बुद्धि का बालक है, जो समान बालक है, तो प्रतिभाशाली बालक के सामने क्या रहेगा, वो कमजोर रहेगा, वो क्या करेगा, बोलने में एक्टिव नहीं रहेगा, जवाब देने में एक्टिव नहीं। तो वहां पे क्या होते हैं, जो प्रतिभाशाली उनकी मनोबल क्या होती है, ऊंचा होती है। और जो कमजोर वर्ग के बालक होते हैं, जो कम सीखने वाले होते हैं, जिसके पास अनुकरण करने की क्षमता कम होती है, वो क्या होते हैं, हतोत्साहित होते हैं, उनका मनोबल गिर जाता है, जिसके चलते भी अनुशासनहीनता क्या होती है, वहां पे ऑलरेडी देखने को मिलती है। उसके बाद क्या होता है, जानते, शिक्षा के लिए सुविधा की कमी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सुविधा की कमी, सुविधा समझते हैं ऑलरेडी,
सुविधा, हाँ बोलो, बोलिए, सुन रहे हैं, चलिए। अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद। सुविधा की कमी, हाँ सुविधा की कमी कि बच्चा विद्यालय में जाता है तो क्या होता है, ना वहां पे बिजली रहेगी, ना पंखा रहेगी, ना बैठने के लिए बेंच रहेगी, ठीक है, ना लाइट रहेगा, ये सारी क्या होती है, वहां पे सुविधा नहीं होती, जिसके चलते बच्चा क्या होता है, वहां पे वो रहना प्रारंभ पसंद नहीं करेगा, सीखना पसंद नहीं करेगा। ये भी एक अनुशासनहीनता का क्या है, कारण है, ठीक है। और वहां पे ना प्रकाश होगा, ना अच्छा वातावरण होगा, ना अच्छा जल होगा, बहुत सारी चीज क्या होगी, वहां पे चीज की कमी होगी, जिसकी वजह से वहां पे बच्चा क्या करेगा, उस माहौल में रहना पसंद है, वो भी अनुशासन है। नेक्स्ट क्या होते हैं, अच्छे शिक्षकों की कमी। 7 नंबर पॉइंट है क्या, अच्छे शिक्षकों की कमी। अच्छे शिक्षक रहेंगे तभी तो बच्चा अच्छा से समझेगा, अच्छा से पढ़ेगा, उनकी जो समस्या होगी उस समस्या का क्या करेगा, वो समाधान करेगा। आज नहीं तो कल तो बताएगा। आज विद्यालय में, कॉलेज में ऐसे ऐसे शिक्षक देखने को मिलते हैं कि जब पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, वो बहलाना फुसलाना प्रारंभ करते हैं। एक अच्छे शिक्षक की वो एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, एक अच्छे शिक्षक की वैसी एक्टिविटी होनी चाहिए, अगर वो नहीं जानता है तो बोले कि हम नेक्स्ट क्लास में बाबू तुमको बताएंगे, कल हम प्रयास करके आएंगे, खोज कर लाएंगे, लेकिन बताएंगे तो हम बताएंगे। तो वैसे शिक्षकों की क्या होती है, आज वर्तमान में जरूरत है। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, कक्षा में अत्यधिक बालकों का होना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।